नमस्कार, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आप सभी का स्वागत। ये है चाचा के फैक्ट्स। मैं नितिन कहानियां सुनाता हूं। आज की कहानी सुप्रिया और तरुण वाली चल रही है। इसका पहला पार्ट मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में रखा है, तो एक बार उसे आप देख लेना। पहली बार आए हो, नहीं पता मैं क्या कह रहा हूँ, कौन हूँ, कहाँ से आया, किधर बैठ गया, क्या कहानी, कौन सुप्रिया, कौन तरुण, तो चलो इंट्रोड्यूस करते हैं। मेरा नाम नितिन है। मैं फैक्ट्स, ईश्वर से जुड़े चमत्कार, रोचक पौराणिक कथाएं और तीसरी शक्ति के प्रकोप यानी पैरानॉर्मल एक्टिविटी जो लोगों के साथ रियल लाइफ में एक्सपीरियंस करे हैं, कहानी के माध्यम से सुनाता हूं। समझ गए, मुझे जान गए? तो कुछ कहानियां देखिएगा, अगर उचित लगती है, समय सही व्यतीत हो रहा है, मैं जो सुना रहा हूं आपको पसंद आ रहा है, तो सब्सक्राइब के बटन को दबाने का कोई यहाँ रुपया नहीं लगता है। तो सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन दबाइएगा, फिर ऑल के ऑप्शन को दबाना, तो मैं जब भी कोई कहानी अपलोड करूँगा आपके पास मैसेज आ जाएगा। बहुत आराम से और धीरे धीरे कहानी सुनाने की थोड़ी सी आदत है, और बुरी हो तो छोड़ी जाए, वरना क्यों छोड़ें। आपके पास ऑप्शन है, आप सेटिंग में जाके मेरा बोलने की जो स्पीड है उसको बढ़ा सकते हो। 1.25, 1.5, 1.8, 2 कर दो, जैसा आपका मर्जी है वैसा करिए, इट्स अप टू यू। वैसे धीरे धीरे मॉड्यूलेशन के साथ अगर कहानी सुनोगे बेहतरीन लगने वाली है। आज की कहानी एक बात हमारे सामने ज़रूर लेकर आएगी। आपकी गलती हो या ना हो, जब प्रेत बाधा आप तक आनी हो तो उसे रोकना थोड़ा सा मुश्किल पड़ जाता है। अभी फिलहाल चैनल का इंट्रो, फिर आकर कहानी सुनाता हूं। कहीं नहीं जाना, पूरी कहानी सुनना। जय भोले। कहानी शुरू करने से पहले एक बात आपको बतानी है। अब कहोगे, ये कहेगा कि लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब। नहीं, कुछ नहीं कह रहा। आपकी मर्जी है करना, नहीं हो फिर भी करना। मैं ये कह रहा हूँ कि आज की वीडियो में आपको एक कमेंट ज़रूर करना है। जो मैं सवाल पूछ रहा हूँ इसका जवाब ज़रूर दीजिएगा। आप अपना नाम लिखना और ये बताना कि आप किस टाइम ये वीडियो देख रहे हो। मतलब समझ रहे हो ना, ये सुबह के 11 बजे और रात के 11 बजे, ऐसा बता देना। 11 बजे सुबह, 11 बजे रात को। कहानी सुप्रिया और तरुण की चल रही है। ये चेहरे पे मुस्कुराहट आई है ना, बस इसी वजह से वीडियो अपलोड करता हूँ, क्योंकि अब तो डराऊंगा। बहुत देर से मजाक चल रहा था ना, आज रात में पर्दे हिलते डरावने लगेंगे। आपके घर में जो बर्तन रखे हैं ना, रात में जब हल्की सी उसमें सरसराहट होगी ना, किसी भी तरीके से वो जो कटोरी आपने बिना धोए रख दिया वो हल्की सी हिल जाएगी, आपको लगेगा कि हमारे घर में भी क्या कोई नेगेटिविटी है। सच बता रहा हूं, जब आप सो रहे होगे तो ऐसा लगेगा कि कोई बेड के नीचे से धीरे से सरक कर आ रहा है बाहर और आपको घूर घूर कर देख रहा है। अगर वीडियो लाइक नहीं करोगे तो कहानी सुप्रिया और तरुण की चल रही है, जिसके अंदर सुप्रिया को बिल्कुल आइडिया नहीं है और वो ये मानने को तैयार नहीं कि मेरे साथ कोई नेगेटिविटी हो रही है, मेरे साथ कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी हो रही है। तरुण उसको देखकर डर रहा है, बेबस है, घबरा रहा है कि मैं ना तो इसमें कोई मदद कर सकता, और मेरी वजह से शायद ये इस सिचुएशन में आई है। दिमाग में एक बात आई थी कि मैं वो बस में जिसने चूड़ियाँ रखी थी वो ले आया था, इसने पहन ली थी, इसके साथ कुछ नेगेटिविटी हुई, अब तो मैंने वो चूड़ियाँ घर से बाहर कर दी हैं, अब ये ठीक हो जानी चाहिए। ऐसा नहीं होता है, समझ गए? कभी कभी चीज़ें बस आप तक पहुँचनी चाहिए, उसके बाद तो जिस चीज़ के माध्यम से आई है उसकी कोई वैल्यू नहीं रह गई। ये इसके साथ हो चुका है। हाँ, इसमें जो चूड़ियों का भी योगदान है ना, ब्लैक मैजिक वाला, वो भी है, और ये किसी ने चौक चौराहे वाला टोटका उल्टा घुमाया था। आपको पता है, अगर गलती से आपका किसी चीज़ पर पैर पड़ जाए और आपके साथ कोई हवा हो, जब भी आप उतारा करवाओगे, मैं एक ये तांत्रिक से बात हुई है तो उन्होंने बताया था कि जब भी आप किसी टोटके पे पैर लगाते हो, मैं सिर्फ उसी की बात कर रहा हूँ जो चौक चौराहे से लगता है, सही है, अगर आप उस पर पैर रख देते हो और वो चीज़ आपके साथ आ गई है, तो जब उतारा होगा तो आपको भी ऐसा कुछ रख कर आना पड़ेगा, और ये ज़्यादा भयानक हो जाता है। मतलब ये डबल से ज़्यादा तेज़ काम करेगा। तो ये जो सुप्रिया पे चीज़ आई है, मैंने बताया ना, एक नहीं है। तो जिसने टोटका चौराहे पर अपनी बाधा उतारने के लिए रखा था वो एक अलग बात थी, किसी का पैर लगा, उस पर जो समस्या आई, तो अब ये टोटल मिलाकर 3 चीज़ें थीं सुप्रिया के ऊपर। होता क्या है कि तरुण सुप्रिया के पास ही बैठा था और सुप्रिया उसे कभी आंख बंद करके कभी आंख खोलकर बार बार यही देख रही है कि आसपास से तो जा नहीं रहे हैं,
क्या हो गया, यहीं बैठे रहोगे? तो तरुण ने कहा कि देख मैं बस ठीक हूँ और बैठा हूँ तेरे पास, तो आराम कर। सुप्रिया ने कहा कि कोई तो बात है जो आप मुझे बता नहीं रहे हो। तरुण ने कहा कि मैं बताऊंगा तो तू अभी मानेगी नहीं, इसलिए सुबह बात करेंगे, अभी तू सो जा, बस मैं तेरे पास बैठा हूँ। क्या मैं तेरे पास बैठ भी नहीं सकता? सुप्रिया एकदम हंसकर कहती है कि बहुत लाड़ प्यार आ रहा है, यानी कि आपको कुछ पैसे उधार चाहिए होंगे मेरे से, मैं नहीं दूंगी अपने अकाउंट से बिल्कुल। तरुण हंसकर कहता है कि नहीं नहीं मेरे दोस्त, मुझे कोई पैसे नहीं चाहिए, बस तेरे पास बैठा हूँ। ये थोड़ा कंफ्यूज था। देखता क्या है कि सुप्रिया को अब गहरी नींद आ गई और इस वक्त ये खर्राटे भी नहीं ले रही है। पहले क्योंकि जो आवाज़ आ रही थी ना खर्राटों की, वो एक आदमी की लग रही थी। ये हर चीज़ से डर रहा था अपने घर में। जब इसे देखा कि सुप्रिया बिल्कुल आराम से सो गई है तो बाहर आता है, अपने एक दोस्त को फ़ोन करता है। इसका दोस्त कंफ्यूज कि रात के 1:30 बजे तू मुझे फ़ोन कर रहा है, क्या हुआ, सब ठीक है तरुण? हाँ हाँ सब ठीक है, लेकिन तेरी यार राय चाहिए थी। राय? क्या हो गया यार, तू क्या भूत प्रेत में मानता है? कह रहा हाँ मानता हूँ। नहीं मतलब तूने कभी कुछ ऐसा देखा है? हाँ भैया, हम जो बस ड्राइव करते हैं या जो हम टूर ट्रैवल्स वाले हैं, रात में ऐसी आई गई बला कभी ना कभी नज़र के सामने आई है। तूने एक्सपीरियंस करा है? हाँ भाई किया है, और मैं देहरादून के 2 ट्रिप पे जा चुका हूँ, तो मैंने कुछ अजीब सी चीज़ महसूस करी थी। एक आदमी था जो मुझे बार बार दिख रहा था, मैंने बस में भी लोगों को बताया था। तो बस तू बता ना, अपनी बात बता। यार तूने ये बात बोलकर और डरा दिया, मुझे घर में कुछ महसूस हो रहा है। क्या चीज़ है, मतलब क्या महसूस हो रहा है? नहीं नहीं सुप्रिया पे कोई चीज़ महसूस हो रहा है, और घर में और कोई नहीं दिखा मुझे, कोई भूत प्रेत या किसी भी तरह की कोई नेगेटिविटी नहीं दिख रही है, लेकिन सुप्रिया पर कोई हवा हावी हो गई है। भाभी पर? तुम्हारे आस पड़ोस में तो यार ऐसे लोग नहीं रहते। अब ऐसे लोगों की क्या शक्ल कुछ अलग होती है? अरे किसने क्या किया है यार, मुझे नहीं पता चल रहा, तू किसी को जानता है? नहीं यार मेरी नॉलेज में तो कोई ऐसा नहीं है। एक मिनट रुक, मैं तेरी भाभी को जगाता हूँ। तरुण कहता है कि नहीं नहीं उन्हें मत बताना। अरे सुन तो ले, वो काफ़ी चीज़ें जानती है, और जो घरेलू उपाय है ना टोटके, इसे पता है। यार मजाक ना बन जाए, देख तेरे से बात कर ली अलग बात है। अरे तो सुप्रिया और मेरी पत्नी दोनों दोस्त हैं, ठीक है, सिर्फ तू और मैं ही दोस्त नहीं है, बात कर लेगी तो ठीक रहेगा। अच्छा ठीक है। तो उसका नाम अदिति था, लड़की का। अदिति कहती है कि पहले तो तरुण भैया तुमने मुझे फ़ोन मतलब पहले क्यों नहीं किया? हाँ मैं इस चीज़ को समझ सकती हूँ, हम थोड़ा दूर रहते हैं, वरना तो हम अभी आ जाते। एक काम करिए, आप शीशा है उस रूम में? हाँ शीशा है, अलमारी पे लग रहा है। क्यों? उसे आप ढक दो। ढक दूँ? हाँ बेडशीट होगी ना, चादर से उस शीशे को ढक देना। और जितने भी ऐसे आईने हैं जिसमें हम अपने आप को देखते हैं, उस वाले शीशे को ढक देना। वो अपने आप को जितनी बार देखेगी वो चीज़ और ज़्यादा हावी हो जाएगी। अगर उस पर कुछ हुआ तो वो, मैं अगर शीशा ढक दूंगा तो कपड़े को हटा नहीं सकती है? नहीं नहीं वो नहीं हटाएंगे। अच्छा और कुछ बताइए। आप एक काम करिए, मैं आपको व्हाट्सएप पे एक मंत्र लिख कर दे रही हूँ, इसके सिर के पास एक दिया रखना। दिए में तेल वगैरह कुछ नहीं, सिर्फ रुई की एक बाती बना कर रखना और उसे जला देना। मतलब बिना तेल के दिया जलाना है? मतलब आप जब ये पढ़ोगे ना जो मैं लिख कर दे रही हूँ, उतनी देर के लिए उसे जला देना। घर में मिट्टी के दिए होंगे? हाँ हाँ पिछली दिवाली हम बहुत सारे दिए लाए थे, वो रखे होंगे घर में, शायद रसोई में होंगे। हाँ मिट्टी का दिया है तो बहुत बढ़िया है। और अगर वो दिया चटक जाता है ना तो भैया उसे हाथ से नहीं, किसी झाड़ू वगैरह से हटाना। तो मैं उसके सिर के पास टेबल पे दिए को लगा देता हूँ। हाँ ठीक है, आप पहले ये करो, मैं आपको आधे घंटे बाद कॉल करती हूँ। हाँ आप मुझे वो मंत्र लिख कर भेज दो ज़रा। ये कोई तरुण का अपना नहीं है, अदिति कोई घर की थोड़ी ना है, लेकिन दोस्त है। और सच बता रहा हूँ, कभी क्या अक्सर रिश्तेदार जहाँ पर साथ छोड़ते हैं, दोस्त वहाँ से साथ खड़े हो जाते हैं, अगर अच्छे वाले हैं। ऐसा नहीं कि ये किस पद पर है, किस काम आएगा, ऐसे वाले नहीं। जो ख़ास तौर से अच्छे दोस्त हैं ना, उनकी बात कर रहा हूँ। क्या हो गया, सोचने लग गए कि हमारा कौन सा ऐसा दोस्त है? सोचना पड़ जाए तो वो दोस्त ही नहीं है। तरुण ने वो सारी चीज़ें इकट्ठी करी जो बताया था। रुई ले आया, दिया ले आया, वो जो मिट्टी का दिया होता है छोटा वाला, वो ले आया। सुप्रिया सो रही थी, उसके सिरहाने रखता है
मतलब वो जो टेबल है जिस पे टेबल लैंप रखा हुआ था उस पर ही साइड में दिया रखता है। माचिस यहाँ पर रखी है और अब व्हाट्सएप खोल कर देखता है। उन्होंने मंत्र लिखकर भेजा था, 2 लाइन का मंत्र था। इसने जैसे ही वो जलाया तो सुप्रिया के सांस तेज तेज लेने की आवाज़ आनी शुरू हुई। 1 मिनट, इस बात को ठीक कर देता हूँ। किसी आदमी की सांस लेने की आवाज़ तेज तेज आनी शुरू हो गई। तरुण जब माचिस जला रहा था इसके हाथ कांप रहे थे, क्योंकि वो बिल्कुल ठीक इसके इधर सिर के पास कोई सांस ले रहा है, तेज तेज आवाज़ आ रही है, यानी कोई मेरे पीछे खड़ा है। और उसने, अदिति ने साफ कहा था कि कोई भी बात हो, कैसा भी डर लगे, आप रुकना नहीं। ये मंत्र जब तक बोलते रहना जब तक ये रोई पूरी ख़त्म नहीं होती। 2 4 5 सेकंड लगेगा इसको ख़त्म होने में, लेकिन आप बोलते रहना। इसने घर के शीशे ढक दिए थे। सिर्फ 2 शीशे थे ऐसे जिसमें हम अपने आप को देख सकते हैं ना, वो वाले। एक तो इसी कमरे में था, एक वॉशरूम में था, तो दोनों को ढक दिया था इसने बोलना शुरू करा और माचिस जलानी बार बार कोशिश कर रहा है और वो तेज तेज सांस ले रहा है। आदमी पीछे खड़ा हुआ, उसके घुर्राने की सी आवाज़ आने लगी जैसे जानवर घुर्राते हैं। इसके हाथ कांपे जा रहे हैं, मंत्र बोलता जा रहा है। अब इसने फटाफट से जैसे ही माचिस करी और दिए को जलाया, सुप्रिया ने करवट ले ली दूसरी तरफ। पहले सीधी लेटी हुई थी, अब सुप्रिया का पीठ तरुण की तरफ था। ठीक है, इसने वो दिया जलाया, मतलब जोत बत्ती जो थी वो जलाई और तेज तेज ये मंत्र बोलने लग गया। सुप्रिया एकदम कांपने लग गई। उन्होंने पहले ही बताया था अदिति ने कि कैसी भी बात हो, कोई भी आपको आवाज़ दे, कैसा भी मन में डर लगे, रुकना नहीं ये बोलने से, जब तक आप ये देखो ना कि बिल्कुल से रोई ख़त्म हो गई है। जब बिल्कुल से रोई ख़त्म हो गई, एकदम सुप्रिया के पास आता है तो सुप्रिया की दोनों आंखें ऐसी भीग रही थी, न जाने कितने घंटे से रो रही है। सुप्रिया, इसने उठाकर सुप्रिया को गले लगा लिया। तू ठीक है सुप्रिया, तू ठीक है? ये कुछ बोल नहीं रही थी, बस बहुत ज़्यादा नींद में थी। तभी दिए चटकने की सी कुछ आवाज़ आई। इसने जैसे ही देखा दिया चटका है, तुरंत फ़ोन उठाया, अदिति को फ़ोन करा। हाँ अदिति, वो जो मेरे को बताया था मैंने बोला है और वो दिया चटक गया है। उन्होंने कहा भैया इस पर बहुत बुरी हवा है कोई, आप एक काम करिए, कल सुबह किसी भगत जी को घर बुलवाइए। नहीं नहीं, अब मेरे को तुम और बताओ ना, मैं कुछ करता हूँ। उन्होंने कहा नहीं, कुछ नहीं हो पाएगा। नहीं हो पाएगा मतलब? ये मैं बस एक बार कोशिश करके देख रही थी, अगर दिया नहीं चटकता तो आगे की चीज़ बताती और वो आप करते तो इससे आराम मिलता सुप्रिया को। लेकिन सॉरी भैया, मैं सिर्फ एक्सपेरिमेंट के लिए नहीं बोल सकती कि आप ये करके देख लो। अरे तुमने बताया ना शीशे ढकने, उसने कहा आपने जो शीशे ढके हैं उनमें से एक शीशा खुल गया होगा। नहीं नहीं, अरे कैसी बात कर रहे हो तुम, कुछ भी बोलोगी तो मैं मान लूँगा। ये सामने शीशे पे मैंने चादर लगा रखी है और बाकायदा चादर दरवाज़ा खोलने के बाद लगा के फिर दरवाज़ा बंद कर दिया इसका अलमारी का, तो निकल नहीं सकती है और सामने ही है। आप कहाँ पर हो? मैं इसी रूम में ही हूँ, सुप्रिया सामने है, वो सो रही है, नींद में बहुत है। तो बताओ ना, कुछ और बताओ। तो अदिति ने कहा कि एक बार आप कितने शीशे ढके थे? 2, दूसरा जाकर देख लो। इसने जब जाकर दूसरा देखा तो टॉवल से इसने इस तरह से उस शीशे को ढक दिया था, तो वो एक साइड से हट गया था। अदिति ने पूछा हाँ भैया, दूसरा शीशा देखा? ये कैसे हो रहा है? उन्होंने कहा आपके घर में कुछ और भी चीज़ें हुई हैं जो आपने नहीं बताई हैं। क्या क्या हुआ है? इसने फिर सब कुछ बताया कि खाना ऐसे हुआ था, गिरा था, इसने सुप्रिया ने गिरा दिया था, चूड़ियाँ जो हैं वो उसने कहा वो जो चूड़ियाँ हैं किधर हैं? वो बाहर डस्टबिन रखा है, उसमें मैंने डाल दी हैं, आप उन्हें लेकर आओ। मैं, लेकिन तुम बता रही हो ना कि कुछ नहीं कर पाओगी। अरे मुझे आपने ये नहीं बताई थी ना कि चूड़ियों वाली बात है, आप चूड़ियाँ लेकर आइए। और चूड़ियाँ लेकर आया, इसने टेबल पे रखी। अब अदिति कहती है कि आटा जो है ना, जैसे हम रोटी बनाने से पहले लोई बनाते हैं ना, इस तरह की जितनी चूड़ियाँ हैं इतनी लोई बनाओ। 1 मिनट, मैं जो बता रहा हूँ इसे घर पे ट्राई मत करिएगा, क्योंकि इसके साथ साथ कुछ बोलने को भी बताया है। आपको वो नहीं पता और लेकिन आप कुछ बनाते चले गए तो हो सकता है कि कुछ गड़बड़ भी, तो प्लीज़ अवॉइड करना। सिर्फ कहानी को कहानी मानकर सुनो कि मैं कोई मनगढ़ंत कहानी सुना रहा हूँ, ऐसा मान कर सुनते रहो, बट इसे ट्राई मत करना कि इस वाली चीज़ को हम करके देखते हैं। इसने उतनी ही लोई बनाई जितनी चूड़ियाँ थी, छोटी छोटी सी। अदिति मैंने बना ली, अब क्या करना है? फिर अदिति ने बताया कि आप एक काम करिए, सुप्रिया जिस रूम में है ना
उस रूम में इस लोई को लेकर आओ। नीचे कोई अखबार बिछा लेना और इसके पैरों की तरफ बैठकर करिएगा। जितनी चूड़ियां हैं उतनी लोई रखो और हर लोई के ऊपर एक चूड़ी रख देना। ठीक है। अब जो भी बची हुई थी, टूटी हुई तो सब हटा दी, तो करीब यहाँ पे 9 चूड़ियाँ थी। कुछ टूट गई, कुछ शायद ये मिस कर गया, तो 9 चूड़ियाँ इसने रखी, लोई बना दी। अब कहा कि हाँ अब बताओ। तो उसने कहा जो मैंने आपको लिख कर भेजा है, सुप्रिया को देखने के बाद एक लोई को हथेली से दबा देना। समझ गए? जैसा जो बताया है वो। मैं ये सारी चीज़ें क्यों बता रहा हूँ, ये भी तो बोल सकता था उसने कुछ बताया, इसने किया और आगे चलो, लेकिन ज़रा सुन लो। जब तक विस्तार से नहीं बताऊँ तो फिर मैं नितिन कैसा, है ना? बाकी तो फिर कहानी पढ़ दूंगा आके 2 मिनट में, सब खत्म है। तो इसीलिए धीरे धीरे जैसा जो हुआ उसे आप ज़रा सुनिए। होता क्या है कि तरुण ने जैसा अदिति ने बताया वैसा किया। सुप्रिया को देखता है, वो मंत्र पढ़ता है और फिर एक लोई को दबा देता है। अदिति पूछती है कि कितनी हो गई हैं भैया? उसने बताया कि 7 हो गई, 2 रह गई हैं। तो उसने कहा कि जल्दी करिए, वो उठने वाली होगी। ये 8वीं लोई इसने दबाई और सुप्रिया को देखने के लिए जैसे, क्योंकि ये पैरों की तरफ बैठा था ना, जैसे ही इसने चेहरा उठाया, सुप्रिया का चेहरा बिल्कुल सामने, बाल खुले हुए, लगातार इसे देख रही है, दांत किटकिटाने लगी। क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? अदिति की आवाज वहां से स्पीकर पे बार बार आ रही थी। भैया क्या क्या हुआ? तरुण भैया, तरुण भैया। और इसके हाथ से डर के मारे फोन छूट गया। सुप्रिया बेड से धीरे धीरे उतर रही है, लेकिन ये उतरी थोड़ा अलग तरीके से थी। बेड से नॉर्मली हम पैर जमीन पे पहले रखते हैं, इसने पहले दोनों हाथ रखे, फिर उसके बाद सरकती हुई नीचे उतरी, धीरे धीरे खिसकती हुई तरुण के पास आ रही है। अदिति ने बताया था कि जब आप ये चीज़ करेंगे तो कमरे में लाइट ऑन मत रखिएगा। जो बाहर से दूसरे कमरे से या बालकनी से कहीं से भी रोशनी आ रही है उतनी रखिएगा। मतलब लाइट एकदम ऑन नहीं होनी चाहिए कि गलती से आपको कुछ चीज़ दिख जाए, इसलिए डर होगा, आप रुक जाओगे। ये अगर फटाफट से आखिरी वाली जो लोई है मंत्र बताकर उसे दबा देता तो इन सब का एक लोई का पेड़ा बनाकर चौराहे पर रखना था और बहुत इसे आराम मिल सकता था। लेकिन ये अभी आखिरी वाले के सामने बैठा है और हाथ कांप रहे हैं। फोन जमीन पर गिर गया था। अदिति से बात नहीं हो पाई। सुप्रिया धीरे धीरे इसके पास आ रही है, अब आकर इसे लगातार देख रही थी। क्या कर रहा था? क्या कर रहा था? सुप्रिया कुछ नहीं, मैं बस एक पूजा थी वो कर रहा था। अच्छा, पूजा थी? सुप्रिया तुम आराम करो, तुम पूरे दिन काम करके थक गई हो। तुझे मैं सुप्रिया दिख रहा हूं? तरुण इससे पहले कुछ बोलता, सुप्रिया ने बहुत तेज अपना सिर इसी अलमारी में मारा। जिस तरफ कांच लग रहा था उधर कांच के चटकने की आवाज आई, सारा कांच नीचे गिर गया। तरुण एकदम सुप्रिया का हाथ पकड़ के उसे उठाकर बेड पर बैठाता है कि ये सारे में कांच वगैरह हो गया है, ये क्या किया तूने? मतलब दिमाग काम नहीं कर रहा है क्या? ठीक है तू? मैं बिल्कुल ठीक हूं। तरुण अपना फोन उठाता है और सुप्रिया को बेड पर बैठाने के बाद अदिति को कॉल कर रहा होता है। तभी सुप्रिया, मतलब पूरा वजन इसके ऊपर ऐसे ही गिर रही थी, ये संभाल नहीं पाया और ज़मीन पे गिरी। ज़मीन पर ही साइड में इसने दीवार से लगाकर उसे बैठा दिया और फिर डरते हुए कांपते हाथों से तरुण अदिति को फ़ोन करता है। अदिति कहती है कि भैया फ़ोन कैसे कट गया था? सब ठीक है? हाँ सब ठीक है। ये ना मतलब कुछ अलग आवाज़ में मेरे से बात कर रही है और वो कुछ बताओ ना, किसी को भेज दो ना, मैं नहीं कर पा रहा हूँ। उन्होंने कहा भैया आखिरी पेड़ा हो गया था। हैं? वो आपने जो लोई बनाई है आखिरी लोई हो गई थी। वो नहीं, अरे अब नहीं कर सकता उसे। तो क्यों नहीं कर सकते? अरे बराबर वाली जो अलमारी थी ना, मतलब उसका कांच वगैरह सब उधर आ गया है। अब मैं लोई को हाथ से तो उसे नहीं दबा पाऊंगा। उन्होंने कहा या तो अपने हाथ की चिंता कर लेना या सुप्रिया को बचा लेना। मतलब भैया ये सुप्रिया नहीं है जो आपके पास बैठी है। मैं क्या करूं? जो मंत्र आपको बताया है, सुप्रिया को देखते हुए एक बार उसे लोई को जो मैं बता रही हूं प्लीज करिए। जब ये करने गया, इसका हाथ पकड़ लिया सुप्रिया ने। एक मिनट सुनो, ये
ऐसे हाथ पकड़ के अपने इधर लाती है, यहाँ दबाना, यहाँ थोड़ा दर्द सा हो रहा है, पता नहीं क्या चीज़ है, शायद चनका आ गया है। ये बिल्कुल नींद में नहीं है, एकदम नॉर्मल है सुप्रिया। रात के 2-2:30 बजे एकदम नॉर्मल, इस पर कोई प्रेत बाधा नहीं है फिलहाल, या प्रेत खेल रहा है। तरुण ने लोई पे से तो ध्यान हटाया। कहाँ, यहाँ पे चनका आ गया तुम्हारे? एक मिनट, मैं तुम्हें पहले ऊपर बैठ जाओ। नहीं नहीं, रूम में कुछ अजीब सी स्मेल आ रही है, पता नहीं कैसी, बाहर बैठते हैं। हाँ हाँ चलो चलो चलो। इसने सुप्रिया को सहारा दिया, उठाया, बाहर सोफे पर लाकर बैठाता है। अब तुम ठीक हो? एक गिलास पानी पिलवाओगे? हाँ हाँ मैं लाता हूँ। ये पानी लेकर आया, लो पानी पियो। पानी पीने के बाद कहती है मैं यहीं सो जाऊँ, मुझे थोड़ा मतलब यहाँ गर्दन में ना दर्द हो रहा है, बेड पे पता नहीं क्या। तुमने तकिया लगा लिया होगा ना, तकिया लगाने से कभी कभी गर्दन में दर्द आ जाता है। अदिति फ़ोन का इंतज़ार कर रही थी कि क्या हुआ, एकदम फ़ोन काट दिया बात करते करते। फिर उसने फ़ोन किया। सुप्रिया ने कहा कि इस टाइम कौन फ़ोन कर रहा है? सब ठीक तो है? हाँ सब ठीक है, सब ठीक है, तुम सो जाओ। ये आंख बंद करके, इसको तो लगा कि लेट गई, सो गई। अदिति ने कहा कि भैया प्लीज़ ये जो मैं लास्ट बता रही हूँ इस लोई को करिए। हाँ हाँ तुम फ़ोन पे ही रहना, मैं जाता हूँ। दूसरे कमरे में गया, देखता क्या है कि सारी लोई जो है एक साथ इकट्ठी हुई पड़ी है, सारी चूड़ियाँ एक साइड। तरुण ने जब ये बात बताई तो उसने कहा कि आपने सुप्रिया को अकेला छोड़ा था क्या? नहीं, मेरे साथ ही थी। अरे भैया सोच कर बताओ, अपने आप नहीं होगा ये काम। उसने आपकी जो चीज़ थी ना सारी बिगाड़ दी है, अब ये दोबारा कर भी नहीं पाओगे, ये एक ही बार होता है। नहीं नहीं, सुप्रिया मेरे सामने से हटी भी नहीं है, हमारे घर में कोई और है। अरे अभी आप क्या कर रहे थे ये बताइए? मैं उसे पानी देने गया था। हाँ तो इतनी देर तक के लिए तो वो अकेली थी, 2 सेकंड लगता है एक कमरे से दूसरे कमरे में आने में, और वो करके चली गई। और इस वक्त तो उसके अंदर दिमाग और ताकत कुछ ज़्यादा ही है। मैं क्या कर सकता हूँ? तो कहती है कि भैया आप बस पाठ करिए, हो सकता है कि उसकी वजह से थोड़ी बहुत ये शांत हो जाए। मेरे को जितना पता था मैं कोशिश कर रही थी, बाकी ईश्वर सब ठीक करे। तरुण को कुछ समझ नहीं आ रहा था। अदिति ने तो ये कह के फ़ोन रख दिया कि भैया मुझे मतलब अब कुछ नहीं पता, इसके बाद मैं क्या कर सकती हूँ, बस आप घर में पाठ करिए। घर वाले सोफे पे आराम से लेटी हुई थी, आंखें बंद है, और देखकर तो उसे ऐसा ही लग रहा था कि सो गई है। तरुण ने सोचा कि भाई अब मैं अकेला तो कुछ कर नहीं पाऊँगा, एक काम करता हूँ कि मम्मा पापा को फ़ोन करके पूछता हूँ। तरुण ने पहले अपने घर पर फ़ोन किया। उसकी मम्मी ने 2-3 कॉल के बाद फ़ोन उठाया, उन्होंने सारी बातें पूछी, सब कुछ बताया। उन्होंने कहा तुम्हारे घर में किसको ऐसी परेशानी है जो ये सब कुछ करके क्या है? तरुण कहता है कि मम्मी मुझे नहीं पता, या तो मैं वो जो चूड़ियाँ लाया था उसकी वजह से हुआ है, लेकिन कुछ तो गड़बड़ है, नेगेटिविटी है हमारे घर में। मतलब ये जो भूत प्रेत वाली बात है ना वो हो रही है, मैं देख रहा हूँ। इसकी आवाज़ बदली थी, मेरे बिल्कुल बराबर में आकर ऐसा लग रहा था कि कोई पीछे खड़ा आदमी सांस ले रहा है, मैं क्या करूँ? तो अदिति ने और कुछ बताया? नहीं, बस उसने कहा कि आप पाठ करिए। तो माँ ने बताया कि बेटा देख, हम भी इस चीज़ में ज़्यादा कुछ जानते नहीं हैं, मैं किसी से पूछ कर एक काम करते हैं, हम आते हैं, 1 से भले 2, हम हेल्प कुछ तो करेंगे। अरे मम्मी बस मैं इसलिए नहीं फ़ोन आपको किया कि आप लोग यहाँ पे आओ, आने में आपको भी 2-2.5 घंटे 3 घंटे लगेंगे, रात में आप कहाँ जाओगे, गाड़ी कैसे मैनेज करोगे? मेरे को कुछ आप बताओ, कोई मंत्र या कुछ। उन्होंने कहा बेटा पाठ कर सकते हैं, तू हनुमान चालीसा कर घर में। इसने कहा मैं हनुमान चालीसा करूँगा, उससे ये सुप्रिया ठीक हो जाएगी? बेटा मेरे को नहीं पता, लेकिन तू प्लीज़ एक बार ये करके देख। तभी तरुण के पापा बात करते हैं। उन्होंने कहा कि बेटा क्या हुआ, सारी चीज़ बताई। उन्होंने कहा घर में चंदन है? जी, जो मैं बता रहा हूँ वैसा कर, चंदन को किसी एक कटोरी में ले, ठीक है, और हनुमान चालीसा कर, 1 टीका लगा दे, फिर हनुमान चालीसा कर, फिर 1 टीका लगा दे। अच्छा, और 7 बार करने के बाद मुझे फ़ोन करके बता। इसने जैसा पापा ने बताया तुरंत किया। भाई देखिए, डूबते को तिनके का सहारा होता है, और इस समय तो इसके सहारे में कोई है ही नहीं। जो पापा ने बताया एक बार करके देखते हैं। ये एक कटोरी में थोड़ा सा चंदन करके लाया, और इसने पूरी हनुमान चालीसा करी और 1 टीका लगा दिया। फिर पूरी ये 7 जो इसने करी है, उसमें इसने सुप्रिया ने ना कोई बात ना कुछ, ना उठकर भागी। ये मानो कि शायद हनुमान जी ने गदा रख दी प्रेत के ऊपर, ऐसा मैं मतलब विश्वास से बोल सकता हूँ। फिर इसने पापा को फ़ोन किया कि पापा 7 बार हनुमान चालीसा कर दी, और उसके माथे पे मैंने मतलब बिंदी जो लगानी थी टीका,
वो लगाया है। उन्होंने कहा अब तू आराम कर, सुबह जो जहाँ पर तुम्हारे घर के आसपास उतारा होता हो वहाँ बिटिया को ले जाना। पापा मतलब अब ये ठीक है? उन्होंने कहा ना, ठीक बिल्कुल नहीं है, लेकिन अभी वो शांत हो गया है और वो कुछ नहीं कर पाएगा। पापा थैंक यू। और मैं लेकिन रात में सो नहीं सकता, मैं इसके पास ही बैठा हूँ। बेटा तेरे को उसका देखभाल करना भी चाहिए, और वैसे मैं भी यही कहना चाहता था कि आज रात सोना नहीं, बस इसके पास ही बैठा रहे, और जैसे ही कुछ लगे दोबारा से चालीसा पढ़ के दोबारा से इसके माथे पर टीका लगाना है। नहीं नहीं पापा मैं नहीं सोऊंगा, मैं जागा हूँ। सुबह 6 बजे इसकी आंख खुली सुप्रिया की। इसके सिर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। मैं बहुत ज़्यादा हेडेक हो रहा है, पता नहीं क्या हुआ है, सिर में बहुत ज़्यादा और माथे पे दर्द हो रहा है बहुत ज़्यादा। सुप्रिया तुम ठीक हो? हाँ मैं, लेकिन आप क्या सोए नहीं थे? मुझसे पहले उठ गए? हाँ चाय बना दो? हाँ चाय प्लीज़, बहुत ज़्यादा सिर में, और पता है मेरे माथे में, 1 मिनट, यहाँ क्या है? शीशे के सामने गई तो शीशा टूटा हुआ सब ज़मीन पर गिर। ये क्या हुआ है? वो कल मेरा हाथ इस पे लग गया था। ठीक है मैं वॉशरूम का शीशा देख लेती हूँ। वॉशरूम के शीशे पे देखा तो एक तरफ टॉवल टंग रहा है। अरे आप टॉवल कहाँ टांग रहे हो? शीशे पे टॉवल टांग रहे हो, अगर निकालते मैं ऐसे तौलिए को गिर गया ना शीशा, नुकसान हो जाएगा। हाँ हाँ मेरे को तुम डांट रही हो, उसका मतलब तुम ठीक हो गई? मैं ठीक हो गई? क्यों, क्या हुआ मुझे? और ये मेरे माथे पे टीका, कल घर में कोई पूजा हुई थी क्या? मैं नींद में थी? नहीं नहीं सब ठीक है, मैं पहले मुँह हाथ धो लेती हूँ, आप जब तक चाय बना लीजिए। हाँ मैं चाय रखता हूँ। ये बहुत ज़्यादा खुश था, बिल्कुल ठीक हो गई है ये तो, मतलब कोई समस्या नहीं है। ये वॉशरूम में थी, इसने नल चलाया, जब पानी की छपकियाँ लगा रही थी तब एक हंसी सुनाई दी वॉशरूम में। तरुण जो अपनी रसोई में चाय बना रहा था हाथ कांपने लग गए, क्योंकि इस टाइम दिन हो रहा है। हमने तो ये सुना था कि ये नेगेटिविटी, प्रेत आत्माएं रात में ही असर दिखाती हैं, रात में ही डर लगता है। सुबह हो रही है ये तो। अदिति का कॉल आ रहा था, इसने फ़ोन देखा, अब सुप्रिया को भी सुन रहा है। वॉशरूम के दरवाजे पे आया, वो अदिति कॉल कर रही है, बाहर आना। अदिति मुझे क्यों कॉल कर रही है? सब ठीक है? मुझे क्या पता, तुम्हारी फ्रेंड है, बात कर लो। आ रही हूँ। मुंह हाथ पहुँचती हुई आती है। चाय बन गई? तुम ठीक हो? अरे तुम बार बार मुझसे ये चीज़ क्यों पूछ रहे हो कि मैं ठीक हूँ? मुझे क्या हुआ है? माथे में पहले दर्द सा हो रहा था, लेकिन साफ करने के बाद ठीक हूँ मैं। और ये माथे पे टीका तुमने लगाया था क्या रात को? नहीं नहीं मैं तुमने ही लगाया होगा, तुम भूल गई। अच्छा लाओ फ़ोन दो। अदिति का कॉल उठाया। हाँ अदिति, हेलो। सुप्रिया? हाँ मेरे को कॉल किया तो मैं ही उठाऊंगी ना, क्या हुआ? नहीं नहीं बस ऐसे ही मैं पूछ रही थी, आज तू घर पे ही है? मैं आने की सोच रही थी। हाँ हाँ प्लीज़ आओ ना, और एक काम करते हैं, भैया को भी साथ लेकर आना, तरुण भी यहीं है, इनकी छुट्टी है, आज हम मूवी चलेंगे। सुप्रिया तू ठीक है? अरे हर कोई मुझे ये क्यों पूछ रहा है कि मैं ठीक हूँ? हैं? अभी तरुण भी मुझसे बार बार सुबह से जब से उठी हूँ, ठीक हो तुम, ठीक हो? अरे मैं ठीक हूँ। अच्छा तरुण भाई साहब से बात कराना, ज़रा कुछ पूछना था। हाँ लो तरुण, आज अदिति और उसके हस्बैंड आ रहे हैं तो कहीं मूवी का प्लान करते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल, मैं मैनेज कर दूंगा। तुम डर रहे हो क्या किसी चीज़ से? क्या हुआ है? नहीं कुछ नहीं। अदिति हाँ हेलो। भैया ये बिल्कुल ठीक है। हाँ और मुझे पापा ने कुछ बताया था। अच्छा क्या क्या चीज़ बताई थी? रुको मैं रसोई में जाकर बात करता हूँ। अब इसने चाय बनाते बनाते सारी बातें बताई। उसने कहा अगर ऐसा है और इस पर कोई चीज़ नहीं है तो ये तो अच्छा है। नहीं नहीं, अभी जब ये वॉशरूम में गई थी मैंने वही वाली डरावनी हंसी सुनी है। भैया एक काम करिए, मैं 1 घंटे में हम दोनों आ रहे हैं और इसको लेकर एक यहाँ पर बहुत बड़ा विशाल, और ये कह सकता हूँ कि मतलब दुर्गा मैया का एक ऐसा मंदिर है, बड़े से बड़े प्रेत यहाँ सीढ़ियाँ नहीं चढ़ पाएंगे। मतलब वो रोक देते हैं उस आदमी को जिस पर कोई प्रेत बाधा है, ठीक है, उसको पैर उठा उठा कर रखना पड़ता है, गोदी में नहीं ला सकते, उसको ज़मीन पे पैर रखना ही पड़ेगा। लेकिन हाँ 1 मिनट, ये जैसे कामाख्या देवी हो गया या वैष्णो देवी हो गया, ऐसा प्राचीन मंदिर नहीं है, लेकिन उतारे के नाम पे बहुत ज़बरदस्त लोगों को हेल्प हुई है। ये अदिति आती है और कहती है कि हमको
सुप्रिया, एक मंदिर जाना है, मेरी एक फ्रेंड है, उसके साथ कोई प्रॉब्लम थी, उसने कहा कि अगर 1 से 2 हो जाएंगे तो तू चलेगी? हाँ हाँ मैं चलती हूँ ना, बता कहाँ जाना है। अब इन सब ने गाड़ी मैनेज करी, मंदिर तक गए, ये गाड़ी से उतरे नहीं। सुप्रिया ने कहा कि जा तू अपनी दोस्त की हेल्प करना, तू चलना मेरे साथ। अरे अदिति, मेरे को नहीं जाना, यहाँ पर देखियो आसपास सब कि कैसा है, डरावना सा हो रहा है, मैं नहीं जा सकती। तरुण ने कहा कि अरे अपनी दोस्त की हेल्प करनी चाहिए ना। तो धीरे से तरुण के पास आकर क्या बोलती है, पता है ना तुझे, पता है मैं सुप्रिया नहीं हूं। तरुण डरते हुए पलटकर उसे देखता है। सुप्रिया अपनी जगह पे ही बैठी थी, वो गाड़ी में इसके पास आकर आगे बोली नहीं है। सुप्रिया, गाड़ी से बाहर उतरो। मैं नहीं जाऊंगा। 1 मिनट, सुप्रिया गाड़ी से बाहर उतरो। मैं नहीं जाऊंगा। इसने गाड़ी की सीटें इस तरह से मतलब नोच कर पकड़ ली। अब तरुण और अदिति दोनों कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये भाई साहब हिल नहीं रही इनसे। अदिति ने कहा कि तरुण भैया आप ध्यान रखना, मैं पंडित जी से बात करके आती हूँ। वो अंदर गई, पंडित जी को बताती है, तो पंडित जी फिर स्पेशली इसके लिए बाहर आए कि आप लोग हट जाइए। उन्होंने वो जो मंत्र उच्चारण करते हैं, अपना मंत्र बोलने के बाद, बिटिया कैसा लग रहा है अभी? नहीं नहीं मैं ठीक हूँ पंडित जी, नमस्कार। नमस्कार बेटा, राम राम, आजा बाहर आजा। वो बाहर आती है, हाथ जोड़कर खड़ी है। पंडित जी अब मैं चलूँ? नहीं नहीं बेटा, अभी एक पूजा हो रही है, प्रसाद लेकर जाना, चलो। 2 कदम चली, रुक गई। तरुण ने पंडित जी को कहा, पंडित जी ये रुक रही है। पंडित जी ने कहा दोनों हाथ पकड़ लो और बस जो मैं बोल रहा हूँ उसे बीच बीच में आप थोड़ा थोड़ा बोल लेना। ये 1 सीढ़ी चढ़ी, 2 सीढ़ी चढ़ी, 9-10 सीढ़ियाँ हैं। आखिरी सीढ़ी पर आकर रुक गई और वहीं बैठ गई। मेरे पैर में बहुत दर्द हो रहा है, मैं नहीं जा पाऊंगी। पंडित जी ने कहा कि आपको लेकर अंदर आना है। बहुत ज़्यादा कोशिशें और बहुत ज़्यादा, 1 मिनट मैं आपको समय बताता हूँ, 1.25 घंटे में 2 सीढ़ी चढ़ी, 1.25 घंटे में। ये बार बार इस सीढ़ियों पर पैर सीधे कर देती है, लेट जाएगी कि मेरे को नींद आ रही है, मैं ज़रा सो लूँ। खूब कोशिशें करी इन्होंने, लेकिन 1.25 घंटा लग गया इसको इस मंदिर में अंदर लाने में। अंदर लाने में नहीं, 2 सीढ़ियाँ चढ़ने में। अंदर आती है, जब यहाँ पर उतारा हुआ, उतारे में पता चला कि 3 चीज़ें थी। एक, इसके घर वाले ने किसी ने छोड़ी थी, मतलब सुप्रिया की जो फैमिली में है, बस उनका नाम और नहीं बताने को बोला है, तो बस फैमिली की थी और उन्होंने बहुत समय पहले से कर रखा था इस पर। वो चीज़ धीरे धीरे बढ़ती चली गई, मजबूत हो गई। और 2 चीज़ें आई थी चौक चौराहे वाली। इसका उतारा होने के बाद जब ये घर पे वापस आए, सुप्रिया को तरुण ने एक एक बात बताई और सुप्रिया किसी भी बात मानने को तैयार नहीं। मैंने ऐसा कुछ किया ही नहीं, ये अदिति, तुम और अदिति के जो हस्बैंड हैं सब लोग झूठ बोल रहे हो, मेरे जो ससुर जी हैं उन्होंने ऐसा बताया, ये सब झूठ है। आज भी नहीं मानती। ये कहानी वो लोग देख रहे होंगे, लेकिन आपको यकीन नहीं है ना सुप्रिया जी कि ऐसा कुछ हुआ था। ठीक है, नहीं हुआ होगा, लेकिन तरुण भाई साहब जितनी चीज़ें आपने शेयर करने को बोला उतना मैंने बताया है। बाकी अब आप सबसे बात करता हूँ, कैसी लगी आज की कहानी, और अगर ठीक से सुनाई, आपको समझ आई, अच्छी लगी, पसंद आई, तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट कुछ कर लेना और समय ज़रूर बताना कि किस समय आपने आज की वीडियो देखी है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन, मुलाकात करूँगा एक नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। धन्यवाद।